इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे सीसेट हो या बाकी एग्जाम हो। इसमें ना कोई फॉर्मूला लगना है ना ट्रिक लगनी है, लेकिन लॉजिक से आप इस सवाल को सोल्व करेंगे। सवाल क्या है, नंबर दिया है 1216 यानी 1216 माइनस 32D इज इक्वल टू होगा ट्रिपल डी। अगर ये नंबर 8 से विभाज्य हो यानी कि 8 से डिविजिबल हो ट्रिपल डी, तो इस डी की जगह क्या आएगा ये बताना है, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी इसको बताना है। एकदम बेहद आसान सवाल है, इसको हम सोल्व करेंगे। तब तक आपको बता देता हूं, अनअकैडमी का जो कोर्सेज है सभी सब्सक्रिप्शन 60% ऑफ चल रहा है, और ये ऑफर 9 जनवरी तक बढ़ा दिया है, यानी कि 9 जनवरी तक आपको ये ऑफर मिलने वाला है। 18 मंथ या उससे ज्यादा का कोर्स अगर आप लेते हो तो आपको इस पर एश्योर प्रोग्राम भी मिल जाएगा, और इसके लिए कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा PAUPSC। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करिए, आपको ये ऑफर मिलेगा 60%। तो वापस आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है 1216 माइनस 32D, डी कोई नंबर रहा होगा, और कौन सा नंबर रहा होगा कि इसमें से इस डी को माइनस करें तो यहां डी ही आए, यानी कि जो नंबर हम यहां से माइनस करेंगे वही नंबर यहां पर बनेगा। तो ऑप्शन में से या तो ये आंसर होगा या ये होगा या ये होगा या ये, इसको सीधे हम ऑप्शन से उठा के रखेंगे। अगर मैं यहां पर 6 रख के देखूं डी की जगह, 6 रख के देखूं, 1 2 1 6 32 6, तो 6 में से 6 माइनस करूंगा तो 6 आना चाहिए था, यानी कि इस नंबर में से डी माइनस होगा तो डी आना चाहिए, यानी कि इस नंबर में से जो नंबर माइनस हो रहा है वही आना चाहिए। तो 6 में से 6 माइनस करके तो 0 आ रहा है, जबकि सेम आना चाहिए था, ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं 8 माइनस करता हूं, तो 6 में से अगर मैं 8 माइनस करूं, यहां से 16 माइनस 8 यानी कि 8 बचेगा, ये आ जाएगा 8, तो 8 ही माइनस किया, 8 ही आ गया। यहां पर 1 था, 0 बचेगा, 0 में इधर से हासिल लेंगे कैरी तो 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यानी कि डी डी हो गया। और फिर इधर बचेगा 11, 11 में से 8 माइनस होगा तो 8 बचेगा, यानी कि डी की वैल्यू 8 है, तो आंसर क्या होगा बी। तो जो वैल्यू जो माइनस कर रहे हैं वही आंसर में आ रहा है, ये सवाल था। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।